या युन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ये तो कुरान में भी आया है कि एक आदम से तुम्हें पैदा किया और आदम का जोड़ा आदम में से बनाया। वह बस्सा बिनहुमा, फिर इन दोनों से बसा दिए रिजालन कसीरन व निसा, कसरत के साथ जो है वो मर्द और औरतें। अल्लाह ताला हमारा उस रब की इबादत करो जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। यानी बुखारी मुस्लिम में फिर डिटेल आई है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई और फिर उनके जोड़े से आगे चला। अब इसकी डिटेल हमें नहीं, बल्कि इसराइली रिवायात में मिलता है कि सुबह के वक्त एक जोड़ा पैदा होता था, एक शाम के वक्त जो सुबह के वक्त जोड़ा होता था उसका जो मेल था वो शाम वाली की फीमेल के साथ उसकी शादी होती थी, शाम वाली की के मेल की सुबह के फीमेल के साथ। उस इंसानों का जो एक अल्लाह ने सेटअप बनाया है, सबसे पहले आदम, फिर उनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसको ईसाई भी मानते हैं, इसको यहूदी भी मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों में इसी तरह और सदियों से यही नकल होता चला रहा है। फिर आदम और हव्वा की शादी हुई, उससे बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चे जो होते थे उनको भाई बहन समझा जाता था। एक बदन से बेटा बेटी इकट्ठे पैदा होते थे, वो क्या कहलाते थे? भाई बहन। भाई बहन अगले बदन से जो होंगे वो भाई बहन, बोलो भाई नहीं। उनकी शादियां हुई, फिर जब कजन वजूद में आ गए तो वो जो एक जुड़वा पैदा होते थे उनके अलावा भी उनको क्या करार दे दिया? भाई बहन। यानी एक माँ से या एक बाप से जो पैदा होंगे वो भाई बहन। फिर एक माँ एक हो या बाप एक हो, वो भी भाई बहन है। एक है आदम, दूसरी है जनाब हव्वा। गैरों के अकीदे से मुझे कोई मतलब नहीं। वो तो कह देंगे सुबह बेटा पैदा होता था, शाम को बेटी, 3 दिन बाद जवान हो जाते थे, फिर उनकी आपस में शादी हो जाती थी। जो बहन और भाई से पैदा हो वो हरामी होता है। तवज्जो है या नहीं? आप गौर है या नहीं है? कोई मैंने अजीब बात तो नहीं की? क्यों मेरा बच्चा? कोई मैंने नई बात तो नहीं की? भाई बहन और भाई की शादी हो, यानी जिसकी माँ उसकी फुफ्फी भी हो, ये है यजीदी शरीयत। अल्लाह खालिके गैरत है। लन तजिदो लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह फरमाते मेरे कानून बदलते नहीं। जो शुरू से हलाल वो आखिर तक हलाल, जो शुरू से हराम वो आखिर तक हराम। अब तू बता कि तेरी नस्ल चली कैसे? अब ये नस्ल तेरी चली कैसे? वाहिद मजहब अहले बैत जिसमें हराम की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने शीश के लिए हूर नाज़िल की। अब जब तेरी दादियों में एक नाम हूर का है, फिर तेरी 9 हूर जैसी क्यों नहीं? तवज्जो है या नहीं है? फिर तेरी 9 जैसी क्यों नहीं? दूसरी बात, 4 महीने तक शिकम छोप सकता है, समझदारों से इतना अरसा भी नहीं, लेकिन इसके बाद छुपाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि औरत की हैयत इस रंग में बदलती है कि देखने वाले को पता चल जाता है ये हामला है। जिस दोपहर को मूसा की विलादत हुई, दाइया सुबह भी मूसा की मां को मिल के गई। किसी भी शख्स की पहचान हमेशा होती है हसब और नसब की वजह से। इज्जतें हमेशा हसब और नसब की वजह से पहचान। ये लफ्ज आपने बड़ा सुना है, हसब नसब। थोड़ी तशरीह कर देता हूं। हसब कहते हैं किरदार को, नसब कहते हैं खानदान को। हमेशा हसब देखा जाता है कि ये साहिब किरदार है या नहीं, फिर नसब देखा जाता है कि इसकी निस्बत किस खानदान से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी निस्बत अच्छी होती है, हसब ठीक नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नसब ठीक नहीं होता, हसब अच्छा होता। जैसा कि मोहम्मद बिन अबी बकर। मैं इसलिए खुश्क मौजू नहीं छेड़ रहा था, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा था, ये मौजू मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा था कि इस मौजू का ताल्लुक मुकम्मल खामोशी के साथ है। और हमारे मजहब आले मोहम्मद में फिका जाफरिया में शियों में कानून बन गया है, जिस मजलिस में खामोशी हो उसे फेल समझा जाता है। लिहाजा मैंने इसलिए पहला हिस्सा आपकी मुकम्मल तवज्जो हासिल कर ली ताकि मजलिस को मुकम्मल फेल तस्वुर ना किया जा सके। बिस्मिल्लाह सरकार, आप जिंदा और सलामत रहे। हसब और नसब ये पहचान होती है। हजरत आदम के 2 बेटे हबील और कबील। कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। इसमें अगर आपको नामों की पहचान ना हो सके कि इनमें से कातिल कौन है, मकतूल कौन है, हमेशा याद रखिएगा कातिल वाली काफ जिसके नाम पे है वो कातिल है, कबील। इसने हबील को कत्ल कर दिया। फिर खुदा ने आदम को 2 बेटे दिए, एक का नाम शीस, एक का नाम याफिस। शीस और याफिस से हजरत आदम की नस्ल चली। इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से 2 हूरें उतारी, एक का नाम नुज़ला, एक का नाम मुंज़ला। शीस और याफिस की नस्ल दुनिया में कायम हो गई। शीस को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और याफिस को अल्लाह ने 12 बेटियां दी। इन दोनों की
खानदानों की आपस में शादियां होनी शुरू हो गई और नस्ल इंसानी फैलना शुरू हो गई। शीस और याफस से नस्ल इंसानी चली, फिर याफस की नस्ल से खुदा ने आगे अंबिया का सिलसिला शुरू किया। याफस का एक बेटा नबी बनाया जिसे अनोश कहा गया, अनोश के एक बेटे को नबी बनाया जिसे किनान कहा गया, किनान का बेटा नबी हुआ जिसे महलाइल कहा गया, महलाइल का बेटा नबी हुआ जिसे अल कहा गया, अल का बेटा नबी हुआ जिसे यद कहा गया, यद का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया, अखनोक को अदरीस कहते हैं। ये जनाब अदरीस इस दुनिया में पहला इंसान है जिसने तहजीब इंसानियत का आगाज किया। जनाब अदरीस की जिंदगी, जनाब अदरीस के बारे में मुकम्मल मजलिस पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूं। जनाब अदरीस वो है, सबसे पहले ये जो ज़राअत है, ये जो आप आज खेती बाड़ी करते हैं, ये सबसे पहले जनाब अदरीस से शुरू की। गिनती सबसे पहले अदरीस ने इजाद की। सितारों का इल्म सबसे पहले जमीन पे जनाब अदरीस ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जो इंसान कपड़े पहनता है, इसे कपड़े पहनने का सलीका अदरीस ने सिखाया। अदरीस नाम पड़ा था दर्स देने की वजह से, उस्ताद कहलाए अंबिया के, लिहाजा इन्हें अदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर इन्हें अल्लाह ने अता किया। फिर जब इन्हें कपड़े सीने का तरीका आ गया, खुदा ने कहा तुझे कपड़े सीने का तरीका आ गया, अब मैं तुझे जन्नत में बिठा लेता हूं, क्योंकि मुझे जन्नत के मालिकों का लिबास चाहिए। जनाब अदरीस को खुदा ने, और जनाब अदरीस वो अल्लाह का नबी है जो जिंदा है और जन्नत में है। ईसा जिंदा है लेकिन जन्नत में नहीं, ईसा चौथे आसमान पे, अदरीस जिंदा है लेकिन जन्नत में, इसलिए ये काम पहले कर चुका है जिसके बाद जन्नत में जाना था। ये वो कपड़े सी चुका है। ईसा का भी काम बाकी है क्योंकि 12वें का भी ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा जनाब अदरीस से सोचो मुकम्मल सरकार, जनाब अदरीस से तहजीब इंसानियत का फिर आगे से आगाज हो गया। जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये 3 नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह, नोहा पढ़ने की वजह से। कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। लोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफिरों की आदत। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता था। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। अजाब भेज इन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया। जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उसने कहा अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखिए हद हो गई, मांगा उसने अजाब था। हाँ खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना। इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठे ये मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे। खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता है। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूंगा? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का। नजात के सफीने को यहाँ की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई। हाँ नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए। जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू हुआ। हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी मादा ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसका तुझे नहीं पता नबी बुला रहा है? अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी थी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे नबी बुलाता रहा नहीं, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए 80 लोग, अब आ गए 80 लोग लेके जहां नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी। पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर आवरान आज भी है।
ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको अराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आफरान। ये जमाना कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे, इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूक समानिया, 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सूक कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके उन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकलीफ, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है, मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम है। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से, ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लकब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाब हाम की औलाद है, ये सारा सियाफाम इलाका ये जनाब हाम की औलाद में से है। और ये जो कुब्ती होते हैं, जो नजाशी बादशाह, ये सारे भी हाम की नस्ल में से आए। जनाब साम आ गए। अब जनाब साम, जितना भी अरब है, ये साम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराब, ये जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके साम और साम के बेटों ने आबाद किया। जनाब साम उसे आबाद करके खुद जनाब साम बड़े सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाब साम जब बड़े सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जटा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है, ये जनाब साम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाब साम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाब साम बड़े सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाब साम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाब साम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख इत्तदा की है 4000 नबी जनाब साम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाब साम की नस्ल में से। जनाब साम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाब हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाब साम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश, बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद में जो सबसे अफजल है वो जनाब साम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गया अभी? इससे आगे आगे जनाब याफिस, बिस्मिल्लाह सर। इससे आगे आगे जनाब याफिस, जनाब याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाब याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाब याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है और 98% लोग उस गलतफहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक चौथी नस्ल चली, इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है।
अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत ब्राह्मण जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्य नस्ल के साथ है। ये 4 नस्लें आबाद हो गई, हाम, साम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, साम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी माँ का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएँ ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेउलाद माएँ ज़हरा का मुकाबला कैसे करें? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जनाब साम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब साम कबीला कुरैश। जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीरुल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिन्त असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ल साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिन्त हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथा इमाम जो है, चौथा इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानो का ताल्लुक आर्य नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएँ सामियुन नस्ल में से, 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियुन नस्ल में से। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून, इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियुन नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान में कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते। इमाम ने दोनों शहजादियों की रस्सियां खुलवाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने ये जुमला कहा था, ये आवाज़ कुदरत आई, ऐ अली हमने शहरबानो का निकाह हुसैन के साथ पढ़ दिया। आंखें बरस पड़ी। इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू का तसलसल आगे लेके चलेंगे। अब 4 जुमले में मुसीबत की जरूर पड़ दो। अली ने फरमाया खोल दो इसकी रस्सियां। अली के दरबार में 2 बेटियां आई, ईरान के बादशाह की। अल्लाह ने इनकी रस्सियां खोलो और जुमले है तारीख में, अल्लाह ने फरमाया शरीफ की बेटियों को यूं दरबार में नहीं लाते। ये जुमला कहने के बाद अली तक से नीचे उतरे, हुजरे में जाके चीखे मार के रोए। अली के नौकर ने जाके कहा, यार आपने हुक्म दिया था रस्सियां खोल गई। फरमाया ईरान के बादशाह की बेटियां आई हैं और दरबार में हया हो गया। अली की बेटी के शराबी के दरबार में रस्सियां पहन के खड़ी जितने रो पड़े हो मोहम्मद की बेटी अपने दरबार से किसी को खाली न भेजे। जो जहां जहां से मांगने के लिए आया है रसूल की बेटी हर किसी को दे। मेरे मालिक मेरे भाई मिर्जा नदीम के बेटे को जिंदगी अता फरमाए। एहसान रिजवी साहब फैसलाबाद से मेरे मालिक तमाम को सिवाय गम मजलूम करबला के कोई गम ना देखे। मेरा मालिक मियां ज़ीशान इनके जितने मरहूमीन हैं पहली पुरसे में मैं दुआ मांग रहा हूं, मेरा मालिक तमाम को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। इस खानदान को अज़ादारी की वजह से हमेशा इज्जतों से नवाजे। शहजादी ज़हरा की एक लफ्ज मैं यहां पे जरूर कहूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादार से इतनी मोहब्बत करते हैं, अज़ादार को हुसैन ये कह के बुलाते हैं, मेरी माँ का मददगार तुझे मेरा सलाम। आपके सामने ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि रसूल की बेटी का पहलू से हाथ नहीं उठा, नबी की बेटी अपने दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। जख्म इतना गहरा था, बीबी पहलू से हाथ नहीं उठाती। उंगलियां शहीद हो चुकी थी, बीबी तस्बीह नहीं कर सकती थी। और हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है, एक जगह पे जख्म हो, दूसरी पे अल्लाह ना करे उससे बड़ा जख्म आ जाए, पिछला जख्म भूल जाता है, अगले जख्म पे हाथ आ जाता है। आपके सामने मैंने ये लफ्ज पढ़ा, अब मैं देखूंगा कौन बंदा है जो कहलवाता भी शिया है और फिर वो जुमला बर्दाश्त करेगा। सारी जिंदगी हुसैन की मां ना पहलू से हाथ उठा सकी, ना दाएं हाथ से
से तस्बीह कर सकी, लेकिन कुछ वक्त ऐसे आए हैं ज़हरा का हाथ भी उठ गया है, ज़हरा का दाएं हाथ भी उठ गया है। जब हुसैन अकबर की लाश उठाना चाही, ज़हरा का हाथ पहलू से उठा। जब हुसैन कासिम की लाश टूटी, ज़हरा का पहलू से हाथ उठा। जब हुसैन असगर की गर्दन से तीर खींचा, ज़हरा का पहलू से हाथ उठ गया। बीबी की आवाज आई, हुसैन मुझे अपने जख्म भूल गए, भूल गए हुसैन मुझे पहलू के साथ। कहां कहां नहीं रोई मोहम्मद की बेटी। हम सारे शिया हर नमाज में दुआ मांगते हैं, बारवां आ जाए, बारवां आ जाए। मुझे बीबी की इज्जत के समय तुम सब जितना इंतजार कर रहे हो, कई गुना ज्यादा इंतजार कर रही है मोहम्मद की बेटी। हर रोज जंतुल बकी से मुंह आसमान की तरफ करती है, रो के कहती है कब आएगा मेरा महदी, कब इन टूटी हुई कब्रों का हिसाब लेगा। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही, सैयद बैठे हो, मुझे जुमला माफ कर दे, जब आएगा मेरा बारवा। बीबी अपने बेटे की अदालत में आएगी, रोकेगी महदी मैं दुनिया की किसी अदालत में नहीं गई, मैं तेरी अदालत में आई हूँ, मुझे मेरी पसलियों का हिसाब लेके दे, मुझे मेरे पहलू का हिसाब लेके दे। ये जुमला कहने के बाद बीबी एक गठड़ी 12वें इमाम के हवाले करेगी, इमाम के हाथों में गठड़ी आएगी, 12वां तख्त से गिर के बेहोश हो जाएगा। अब पूछो उस गठड़ी में क्या है, मोहम्मद की बेटी के दरवाजे की जली हुई लकड़ियां होगी। बीबी कहेगी महदी इन्हें सूंघ, इनसे मोहसन के खून की खुशबू आ रही। जैसे सारी जिंदगी रुबाब असगर का कुर्ता संभालती रही, बाज रवायात में लिखा शिकम में नहीं हाथों में था मोशन। जब दरवाजे पे आग आ गई, 36 बदमाश दरवाजा गिरा रहे थे, अकेली मोहम्मद की बेटी हाथ रख के खड़ी थी। बाहर से किसी ने कहा दरवाजा खोल वरना हम आग लगाएंगे। बीबी ने कहा ये वो दरवाजा है जहां मोहम्मद रुकता है, जबरील छुपता है, खबरदार दरवाजे को आग लगाने का न कहना। बाहर से किसी की आवाज है ली को भेद, हम बैत लेना चाहते हैं। अब मैं यहां पे जुमला करूंगा, मियां ज़ीशान साहब मातमी अदादार है, ज़वार बैठे, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, दुनिया अली कत्ल करने आई थी, ज़हरा दरमियान में खड़ी हो, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, ये कत्ल करने आए थे अली को, दरमियान में खड़ी हो गई ज़हरा, विलायत का तहफ़्फ़ुज़ किया अली की बेटी, हुसैन की मां यूं सामने खड़ी है, 36 दरवाजा गिरा रहे, अकेली मोहम्मद की बेटी दरवाजे पे हाथ रखे खड़ी। अब मैं बार बार रुक रहा हूं इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कि मैं बीबी के नूरी महल के सामने खड़ा हूं, मुझे जुमला माफ कर देना। जब ज़हरा का कोई अपनी ताकत न रही, बीबी का दायां हाथ दरवाजे पे था, एक कमीने ने आंख का इशारा किया, कुनफुस बेगैरत ने ताजियाना निकाला, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताजियाना मारा, इसे कहा ज़हरा दरवाजा छोड़, ज़हरा दरवाजा छोड़, कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना। बीबी का पहलू दरवाजा गिरने की वजह से जख्मी नहीं हुआ, दरवाजा गिरने से मोहम्मद की बेटी के पहलू पे लोहे की मेख लगी, पसलियां शहीद दरवाजा गिरने से नहीं हुई, बीबी दरवाजे के नीचे थी, लोग शहर में चले गए। जिसे जंतुल बकी में बैठ के रोना ना आए, मैं वो जुमला पढ़ ही नहीं सकता, मैं वो जुमला नहीं पढ़ूंगा जो किताब में है। कैसे गुजरे ये, सहन में दाखिल हो गए, मैं बीबी के रोजे की तरफ दोनों हाथ करके सैयदों से माफी मांग के कहता हूं, सिर्फ इन्होंने दरवाजा नहीं गिराया, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की दीवारें गिरा दी, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की घर की छत गिरा दी। जब ज़हरा के घर की छत गिरी, बीबी ने ततहीर वाली चादर खोली, कभी ज़ैनब को संभाले, कभी कलसूम को संभाले, कभी हसन को संभाले, बीबी ने चादर के नीचे बच्चों को लिया, आवाज देगा ज़ैनब जैसे आज मैंने तुम्हें संभाला शामे गरीबा, जब खेमे को आग लग जाए, मेरे हुसैन के यतीम करबला के सहरा से ऐसे इकट्ठे करना जैसे आज मां। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।